या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बीड़ा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढप बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाछे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब या की स्तुति करें, या की स्तुति करो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का भक्त इस बात को लिखता है कि या की स्तुति करो। आइए, जब परमेश्वर ने हमें यह बहुमूल्य समय दिया है, हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसके नाम को धन्य कहें। आज के दिन में उसके नाम को हम सराहें, उसके नाम को हम इज्जत और बुजुर्गी दें, क्योंकि ये नाम जो परमेश्वर ने हमें दिया है सचमुच में यह आदर और महिमा के योग्य है। इसलिए आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपने हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आज के दिन में तुझे धन्य कहते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने चरणों के पास आने का हमें मौका दिया, कि हम फिर आज
प्रभु तेरे चरणों में आकर के तेरी आराधना तेरी स्तुति करें और तेरे जीवित नाम को, सामर्थी नाम को, जो श्रेष्ठ नाम है, उसको एक बार फिर से इज्जत और बुजुर्गी दें। हम आज फिर प्रभु जी तेरी सामर्थ तेरी शक्ति को चाहते हैं, तेरे पवित्र आत्मा की भरपूरी को चाहते हैं। आज की आराधना में प्रभु जी आज फिर तेरे पवित्र आत्मा की सहायता हमें प्राप्त हो और आज फिर तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी हमसे बातचीत करे और आज फिर प्रभु जी हम तेरे पवित्र आत्मा की सहायता से आज फिर हम तेरी आराधना और तेरी स्तुति करने पाएं। प्रभु होने दे कि आज जो कुछ भी हम तेरी आराधना में गाते बजाते हैं, जो भी अपने विनती निवेदनों को, धन्यवाद को तेरे चरणों के पास लाते हैं, जो भी प्रभु जी हम तेरे वचन को पढ़ते सुनते और सुनाते हैं, सब बातों से तुझे महिमा मिले। आज फिर प्रभु जी तू अपने अनुग्रह में हर एक को आशीष दे जो इस आराधना से जुड़ गया प्रभु जी, और प्रभु इस कलीसिया को आशीष दे जिसके द्वारा से प्रभु हम प्रभु जी इस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। प्रभु हम चाहते हैं हर एक जो इस आराधना में जुड़ा है आराधना करने के लिए, उसको प्रभु अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि हर एक आत्मा और सच्चाई के साथ तेरा वचन करे। हम आज की पूरी आराधना को तेरे हाथों में देते हुए और ये चाहते हुए प्रभु इस आराधना का आदि अंत अल्फा ओमेगा तू हो, इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा में गीतों को गाएं। सो आइए हम ताली बजा करके अपनी आवाजों को ऊंचा करके हम यह की स्तुति करेंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आंगन में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगन में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। कोई हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। कोई हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें।
चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के कील से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। हौसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उससे। हौसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। ये समय रहेगा कि हम आज फिर उत्तरवादी पाठ में चलें और मैं दरख्वास्त करूंगा भाई स्केल विलियम से कि वो उत्तरवादी पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में से उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे। सो हम निकाल लेंगे भजन संहिता 119 और आज हम पढ़ेंगे 145 से लेकर के 160 तक। जैसा कि हम उत्तरवादी पाठ पिछले समय से पढ़ रहे हैं, सो एक बार फिर से पढ़ेंगे। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर और मैं तेरी चितौनियों को माना करूंगा। मैंने पो फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरी आंखें रात से एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले, हे यहोवा अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। जो दुष्टता की धुन में है वे निकट आ गए हैं, वे तेरी व्यवस्था से दूर हैं। हे यहोवा तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है। बहुत समय से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूँ कि तूने उनकी नींव सदा के लिए डाला है। मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ली, अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है, क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। हे यहोवा तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता। मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। देख मैं तेरे नियमों से कैसी प्रीति रखता हूँ। हे यहोवा अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला। तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक कदम में नियम सदा काल तक अटल है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पे आशीष हो। हम प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे और आज जब हम अपने घरों में परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसके चरणों में हैं, आइए हम सब भी उसके उपकारों को स्मरण करके उसको धन्य कहें, उसके नाम को धन्यवाद दें, उसके नाम को हम जो है एक बार फिर से ऊंचे पर उठाएं और उसकी महिमा करें अपने जीवन के द्वारा से। आइए हम उसको धन्य कहें अपने जीवन के द्वारा से। और मैं दरखास्त करूंगा आज मिसेस लॉरेंस से कि वो धन्यवाद के दुआ में अगुवाई करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान परमेश्वर, अति स्तुति के युग ऊंचे पे विराजमान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपका जय जयकार, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हुए बड़ी दीनता और नम्रता से आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने अब तक संभाला, सुरक्षित रखा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, ये समय दिया कि आपके पवित्र चरणों में बैठकर प्रभु जी अपने जीवन से आपको महिमा दें। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने अपने विश्राम दिवस में पहुंचाया है।
सारी आशीषों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका गुणनवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको, हमारे परिवार को, हमारे कलीसियाई परिवार को भी संभाला पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम इस समय में प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए प्रभु जी, हमारे देश को अपनी आशीषों से, अपनी शांति से, अपने आनंद से भरिए पिता परमेश्वर। और जो भी बीमारी है पिता परमेश्वर इस समय में सब यीशु आपके नाम से दूर होने पाए पिता, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु इस समस्या का समाधान यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ तेरे ही पास है पिता परमेश्वर। तेरी दया को प्रभु जी अपने देश के ऊपर चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो वचन हमारे जीवन में बोया जाने वाला है वो 30 गुना 60 गुना नहीं पूरे 100 गुना फल लाए और अपने ज़िंदगी को प्रभु जी आपके वचन के अनुसार जीने वाले हो सकें पिता। हमारे जीवन की जो घटियाँ और कमियाँ हैं प्यारे पिता परमेश्वर उससे भी दूर करिए पिता और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करिए पिता। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए प्रभु जी, उन्हें भी अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपने पवित्र आत्मा से भरिए पिता परमेश्वर और आपका अभिषेक उनके जीवन में रहे पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा प्रभु जी हम सब भी आशीष को पाने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे आपने गुजरे सप्ताह में संभाला है, आने वाले सप्ताह में भी आपकी आशीषें हमारे जीवनों में बनी रहे पिता। सारी बातों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हुए, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हुए ये छोटी सी विनती अपने उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करें, हम अपने मनों को तैयार करने के लिए जो है गीत को सुनेंगे और इसके द्वारा से हम अपने मनों को तैयार करेंगे ताकि आज का वचन जो हमारे जीवन में बोया जाने वाला है वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके। आइए, जब ये गीत हम सुन रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति हम इस गीत के साथ कर रहे हैं, अपने मन को एकाग्र चित्त करेंगे उस महान परमेश्वर के चरणों में और हम अपने मनों को तैयार करके करेंगे ताकि हम जो है आज उसका वचन जो हमारे हृदय में बोया जाता है हम उसको सुन करके उसको और भी महिमा देने वाले बन सकें। जब होता उदास होती नहीं जब आस, जीवन जब होता उदास होती नहीं जब आस, आती है तेरी आवाज़, आ जाओ तुम मेरे पास, आती
के सागर में डूबे जब नैया मेरी, जीवन के सागर में डूबे जब नैया कभी, तूफानी मौजों में चलकर आना तभी, तूफानी मौजों में चलकर आना तभी, सांसों को मेरे प्रभु सरगम नया देना, सांसों को मेरे प्रभु सरगम नया देना, जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है, जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है, जीवन की कश्ती बसती पवन में तू ही तो केवल हारा है, जीवन की कश्ती बसती पवन में तू ही तो केवल हारा है, जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल मेरा विधाता है, हर पल तू मेरा विधाता है, हर पल तू मेरा विधाता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं और हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे ताकि उसका वचन जब हमारी भूमि में गिरता है तो वो फलवंत हो सके। पिछले रविवार हम जो है पहला कुरिन्थियों और उसके 9 अध्याय के 24 पद पर हम मनन कर रहे थे और यहाँ पर ऐसा लिखा था, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। और हमने पिछले रविवार दौड़ के बारे में बातचीत की थी और परमेश्वर ने हमें बताया था कि मसीह जीवन जो है वो एक धावक का जीवन है, वो दौड़ने वाला जीवन है जो अनंत जीवन का इनाम पाने के लिए दौड़ रहा है। और आज जो है जब हम प्रभु के चरणों में हैं, हम इस बात को सोचें, क्या हम सचमुच में अनंत जीवन को पाने के लिए दौड़ रहे हैं या नहीं। क्योंकि पिछले रविवार हमने इस बात पर चर्चा की थी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया था कि हम उस दौड़ को पूरा करके उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। इसलिए हम अनंत जीवन की दौड़ में दौड़ने वाले लोग हैं। हमें इसलिए उस अनंत जीवन की दौड़ को दौड़कर जीतने की आवश्यकता है। और हमने कई बातों को देखा था कि हमें नियम के साथ दौड़ना है, रुकावट को दूर करके दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़ना है, हमें यीशु को ताकते हुए दौड़ना है। इन सब बातों पर हमने विचार किया था। आज हम 25, 26 और 27 पद की ओर ध्यान करेंगे। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 25 पद, 26 पद और 27 पद, हम तीनों पदों पर आज विचार करेंगे। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष देवे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस ने
इस कुरिन्थियों के पत्र में इन 3 खेलों का वर्णन किया। दौड़ने का वर्णन किया, पहलवानी का वर्णन किया और मुक्केबाजी का वर्णन किया। और इस खेल से अनंत जीवन को कैसे एक मसीह प्राप्त कर सकता है, कैसे एक अनंत जीवन के उस इनाम को पा सकता है, उसके बारे में इस खेल के माध्यम से उसने कुरिन्थुस के विश्वासी लोगों को बताने का प्रयास किया। और उसने इन खेलों की तुलना मसीह जीवन से की। और बाइबल हमें इस बात को बताती है कि उसने जो दूसरी खेल की तुलना की वो पहलवान से की, कि पहलवान जो है सब प्रकार का संयम करता है केवल एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए। लेकिन हम जो है जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम ऐसे मुकुट के लिए कर रहे हैं, ऐसे इनाम के लिए कर रहे हैं जो मुरझाने का नहीं। इस बात के बारे में पौलुस कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखता है और उनके विश्वासियों को इस बात को बताना चाहता है कि हम जो खुदावंत के चुने हुए लोग हैं, हम जो खुदा के पास आ गए हैं, हम जो उसकी देह में सम्मिलित हो गए हैं, हमको जो है उस मुकुट के लिए पहलवानी करने की आवश्यकता है जो मुरझाने का नहीं। हमें उस इनाम को जीतने के लिए पहलवानी करने की आवश्यकता है जो कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि उस जमाने में जो खेलों में जो मुकुट मिलते थे वो मुरझा जाते थे। लेकिन बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है कि जो परमेश्वर से हमें मुकुट मिलेगा वो मुरझाने का नहीं, क्योंकि वो अविनाशी मुकुट होगा, वो जीवन का मुकुट होगा, वो धर्म का मुकुट होगा। और इसलिए जो है प्रभु का भक्त पौलुस पहलवान से एक मसीह व्यक्ति की तुलना करता है। एक मसीह व्यक्ति पहलवान के समान है। और आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि पहलवान जो है किस रीति से अपने जीवन को पहलवानी तक ले जाता है। एक मनुष्य किस रीति से पहलवान बनता है, इसके बारे में हम देखेंगे दुनियावी रीति से। और हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति पहलवान बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले जो है अपने शरीर को फौलादी बनाना होता है, क्योंकि जब तक शरीर फौलादी नहीं होगा तब तक पहलवानी वो कर नहीं सकता। और इसलिए एक पहलवान को अपने शरीर के जीवन पर अधिक ध्यान देना पड़ता है और तब वो कहीं जो है पहलवानी के अखाड़े में खड़े होने के योग्य बनता है, तब वो अपने विरोधी से लड़ने के योग्य बनता है, क्योंकि उसका शरीर जो है तैयार हो गया है। मैं आपको इस बात की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं कि आम आदमी पहलवान नहीं बन सकता। हर आम आदमी पहलवानी नहीं कर सकता, क्योंकि पहलवानी करने के लिए, पहलवान बनने के लिए हमें अपने शरीर पर काम करना होगा। और केवल शरीर पर ही काम करने के लिए करना नहीं होगा, हमें जो है सचमुच में जब हम शरीर को फौलादी बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारा डेडिकेशन इसमें चाहिए, हमारा सही खान पान इसमें चाहिए, हमारा जो मेहनत इसमें चाहिए, तब हम इस शरीर को पहलवान के योग्य बना पाएंगे या पहलवानी के योग्य बना पाएंगे। परमेश्वर हमें इस बात से कई बातें सिखाएगा आज के दिन में जब हम परमेश्वर के चरणों के पास बैठे हैं। केवल इतना ही काम नहीं करना कि डेडिकेशन हमारा होना चाहिए इस बात की ओर, और हमारा खान पान पर हमारा ध्यान होना चाहिए या मेहनत पर हमारा ध्यान होना चाहिए, बल्कि और कई काम हैं, जैसे समय देना। एक पहलवान को समय देना होता था और समय जो है एक पहलवानी करने के लिए 4 बजे उसको उठना जरूरी है, 4:30 तक उसको उठना जरूरी है, 4 नहीं तो 4:30 तक उसको उठना जरूरी है। और एक पहलवान को जो है देर तक सोने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जब तक वो सुबह उठ करके अखाड़े में नहीं पहुंचेगा तो कैसे वो जो है अपने जीवन को एनर्जेटिक बनाएगा। और इसलिए जो है उसे सुबह और शाम 2 टाइम जो है अखाड़े में जाना अनिवार्य होता है।
एक पहलवान को, और वहां पर जाकर के उसको कसरत करना, दंड बैठक लगाना, ये जरूरी है। और उसके बाद खान पान पर ध्यान करना। और जो चौथी बात है वो है गुरु की बात को मानना। पांचवी बात, संयम रखना, उसे संयम रखने की जरूरत है। और छठी बात, अनुशासन में रहना, खाने और पीने के विषय में और सोने के विषय में। तब जो है वो अखाड़े में लड़ने के योग्य बनता है, तब वो जो है इनाम जीतने के योग्य बनता है। ठीक इसी प्रकार से मसीह जीवन भी है। प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें इस बात को सिखाना चाहती है कि मसीह जीवन भी कुछ इसी प्रकार से है कि अगर हम सचमुच में जो है एक पहलवान के रूप में अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, हम हर पल जो है कुश्ती के मैदान में रह करके अपने विरोधी को हराना चाहते हैं, तो हमें अपने शरीर पर काम करना होगा। वो है आत्मिक शरीर, आत्मिक जीवन। हमें उसे फौलादी बनाना होगा, याद रखिए, क्योंकि तभी हम अपने विरोधी से लड़ने के योग्य बनेंगे, तभी हम उस अखाड़े में उसे धाराशायी करने की योग्य बनेंगे। और इसलिए हम को बाइबल इस बात को सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन के द्वारा से इस पहलवानी को किया। क्या कहता है इब्रानियों का पत्र और उसका 12वां अध्याय और उसके 4 पद में ऐसा लिखा है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। और यहाँ पर हम देखते हैं ये वचन हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पाप से लड़ते हुए मुठभेड़ की, पाप से वो उसका मल युद्ध हुआ, पाप से उसने पहलवानी की और उसने उसको परास्त किया। और बाइबल हमें इस बात को सिखाती है कि उसने इस युद्ध को जीत करके यीशु मसीह ने मनुष्य को पाप से छुटकारा दिलाया और साथ साथ जो है उसने उद्धार का दरवाजा खोला मनुष्य के लिए और स्वर्ग के द्वार को भी खोला। और इसलिए वो विजयी हुआ, इसलिए वो हमारा गुरु बना, ताकि हम उस गुरु से इस पहलवानी के सारी बातों को सीख सकें कि कैसे हमें अपने विरोधी शैतान से लड़ना है, कैसे हमें उस अखाड़े में उतरकर उसको परास्त करना है। और उस गुरु ने हमें सब बातों को सिखाया कि कैसे हमें दाव सीखने हैं। और बाइबल क्या कहती है, यदि हम 1 कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय में जाएं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को सब बातों को सिखाया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों, हम पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलेंगे और उसके जो है 2 अध्याय में जाएंगे और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, इस प्रकार से लिखा है, बाइबल कहती है कि 11वां पद, इसलिए कि हम शैतान की किसी भी युक्ति से अनजान नहीं, क्योंकि हम उसके सारे दाव को जानते हैं। ऐसा कुरिन्थियों के पत्र में पौलुस प्रेरित ने विश्वासी कलीसियाओं को लिखा। और परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाना चाहता है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है कि किस रीति से जो है हम शैतान के हर दाव, हर पेच को जो है अपने जीवन में अच्छी रीति से हम समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उस शैतान से लड़कर विजय पा करके हमें इन सब बातों को सिखाया है। और इसलिए जब हम अखाड़े में हैं आज, क्योंकि हम अखाड़े में हैं, याद रखिए, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, अगर हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को समझा है, तो याद रखिए हम जो है प्रभु यीशु मसीह के नाई, हम शैतान से युद्ध करने में अखाड़े में हैं। याद रखिए, अखाड़े में।
और हमारा जो है उससे युद्ध है हमारा उससे, और हमें जो है उसको परास्त करना है। और इसलिए जो है हमें अपने आत्मिक जीवन को फौलादी बनाना है। और ये आत्मिक जीवन जब तक फौलादी नहीं बनेगा, जब तक ये आत्मिक जीवन हमारा पहलवानी तरीके से तैयार नहीं होगा, हम कैसे उस इनाम को, हम कैसे उस मुकुट को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय भाइयों, बाइबल हमें इस बात को आज बताना चाहती है कि कैसे एक आत्मिक जीवन जो है फौलादी बन सकता है। यदि हम गलतियों के पत्र में जाएं और उसके 5वें अध्याय को खोलें और उसके जो है 16 पद से पढ़ें, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है कि अगर हमें आत्मिक जीवन को तैयार करना है तो हमें शरीर के जीवन को जो है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो शरीर है वो हमारे जीवन से हमेशा युद्ध करता है। ऐसा यहाँ पर पौलुस का भक्त इस बात को सिखाता है कि शरीर की जो लालसा है वो हमारे आत्मिक जीवन से हमेशा युद्ध करती रहती है। और इसलिए आत्मिक जीवन को फौलादी बनाने के लिए हमें जो है सबसे पहले, जैसे पहलवान सीखने के लिए या पहलवान बनने के लिए समय देना होगा, वैसे ही हमें आत्मिक जीवन को फौलादी बनाने के लिए या आत्मिक जीवन को एक पहलवान के रूप में तैयार करने के लिए कि हम शैतान को और उसकी सारी युक्तियों को, उसकी सारी योजनाओं को और उसकी सारी शक्तियों से लड़ करके हम उसे परास्त कर सकें, इसके लिए हमें जो है समय देना होगा। जब हम आत्मिक जीवन को तैयार करने के लिए समय देंगे, तब जो है हमारा आत्मिक जीवन फौलादी बनेगा, मजबूत बनेगा, ठोस बनेगा, लड़ने लायक बनेगा। प्रिय भाइयों, और समय प्रार्थना में देना है, प्रार्थना में समय देना है। दाऊद भजन संहिता उसके 55 अध्याय को अगर हम पढ़ें तो क्या कहता है अपने इस भजन में, और उसके 17 पद में लिखा है, 16 से पढ़ेंगे, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कर्राता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों टाइम समय देने की बात कर रहा है, परमेश्वर की दुहाई देने की बात कर रहा है, परमेश्वर के समीप अपने निवेदनों को लाने की बात कर रहा है, अपनी प्रार्थनाओं को लाने की बात कर रहा है। हमें भी परमेश्वर को समय देने की आवश्यकता, ताकि हमारा जीवन जो है सचमुच में जो है मजबूत बन सके। प्रार्थना की शक्ति से हमारा आत्मिक जीवन बलवंत हो सकता है, सामर्थी हो सकता है। दूसरी बात, अगर हमें सचमुच में अपने आत्मिक जीवन को पहलवान के तरीके से तैयार करना, अपने मसीह जीवन को पहलवान के तरीके से तैयार करना है, तो हमें कसरत करनी होगी। कसरत के लिए भी हमें समय निकालना होगा। आत्मिक जीवन में कसरत करनी होगी। आत्मिक कसरत, दूसरे शब्दों में मैं ऐसा कहूं। और आत्मिक कसरत क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके हम 10 पद को पढ़ेंगे, और यहां पर ऐसा लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं भी अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। आज्ञाओं को मानना परमेश्वर की कसरत करना है। जैसे एक पहलवान कसरत करता है अपने शरीर के जीवन को तैयार करने के लिए, पहलवानी के लिए, हमें भी आत्मिक कसरत करनी है शैतान से मल युद्ध करने के लिए, अपने विरोधी से लड़ने के लिए, क्योंकि हम सचमुच में उससे युद्ध करने के लिए
हमारा जीवन अखाड़े में है और वो हर पल हमसे युद्ध करने को तैयार है। यदि हमारा जीवन मजबूत नहीं हुआ तो हम कैसे उसको धाराशायी कर पाएंगे? हमारा जीवन बलवंत नहीं हुआ तो कैसे धाराशायी कर पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह ने भी जो है इस कसरत को किया। इब्रानियों का पत्र उसका 5 अध्याय बाइबल हमें बताती है, और उसके अगर 8 पद को हम पढ़ें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इब्रानियों 5 और उसके 8 में हम देखेंगे बाइबल क्या कहती है, निकालेंगे सब। और लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानी सीखी, अर्थात आज्ञा मानने की कसरत उसने की। दूसरी बात जो कसरत में आती है वो है परमेश्वर से प्यार करना, परमेश्वर से प्यार करना। और इस कसरत को हम पौलुस के जीवन में देखते हैं कि उसने जो है हर परिस्थिति में, हर स्थिति में परमेश्वर से प्यार किया। क्या कहता है रोमियो के पत्र में पौलुस प्रेरित अपने जीवन के बारे में इस प्रकार से लिखता है। उसके 8वें अध्याय में हम जाएं, रोमियो का पत्र उसका 8 अध्याय, आइए हम खोलेंगे बाइबल को और उसके हम 35 पद से पढ़ेंगे, 34 पद से। लिखा है 35 पद, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भीड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कसरत की है उसने परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, और हमें भी परमेश्वर से प्रेम करने के लिए कसरत करनी है, ताकि हम जो है शैतान को हरा सके। तीसरी बात, आत्मिक जीवन को बलवंत बनाने के लिए हमें आत्मिक शरीर को पौष्टिक भोजन खिलाने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है यूहन्ना 6:35, आइए हम खोलेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल को। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 35 पद को हम पढ़ेंगे। बाइबल कहती है, हम खोलेंगे, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो इस रोटी में से खाएगा वो फिर कभी भूखा नहीं होगा। यीशु ने कहा जीवन का जल मैं हूं, जो इस जल से पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। और बाइबल हमें इस बात को बताती है कि यीशु मसीह ने जब उसकी परीक्षा आई उसने कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु हर एक जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। हमारे आत्मिक जीवन का जो भोजन है वो है परमेश्वर का वचन। जब हम इस भोजन को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करेंगे सुबह और शाम, और हम जो है इस वचन की जो पौष्टिक बातें हैं उनको अपनी जिंदगी में लेंगे, पौष्टिक बातों को अपने जीवन के अंदर अपनाएंगे, तो हमारा आत्मिक जीवन जो है वो बलवंत होगा। आत्मिक जीवन जो है हमारा सचमुच में शक्तिशाली बनेगा। इसलिए प्रभु आज हमें इस बात को सिखाना चाहता है, इसलिए प्रभु आज हमें इस बात को बताना चाहता है कि हमें एक पहलवान बनने के लिए और अखाड़े में युद्ध करने के लिए अपने विरोधी से हमें जो है आत्मिक जीवन को
बलवंत बनाने की आवश्यकता है, उस पौष्टिक भोजन के द्वारा जो परमेश्वर का वचन है। चौथी बात जो एक पहलवान को अपनी जिंदगी में अपनानी होती है वो है गुरु की बात मानना। हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह है। गुरु की आज्ञा का पालन करना, और गुरु की आज्ञा ये थी, लूका रचित सुसमाचार इसका 14 अध्याय 25 पद में लिख यीशु ने जो है उस समय में जब वो पृथ्वी पर थे कहा, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आए और अपने पिता, अपनी माता और अपनी पत्नी, बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु की बात को मानना, गुरु की बात को मानना। अगर हम उसके सचमुच में शिष्य बनना चाहते हैं, अगर हम सचमुच में जो है उस गुरु के चेले होकर के जिंदगी को जीना चाहते हैं, तो हमें प्रभु की इस बात को मानना होगा। हमें सब बातों को अप्रिय जानना होगा। प्रभु के और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। कोई हमें मसीह से और उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। दूसरी बात 27 पद में, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्रूस उठाना है, केवल अपने प्राण को, अपने भाई बहनों, अपने माता पिता को ही अप्रिय नहीं जानना, बल्कि क्रूस उठाना है। गुरु की बात, इसको मानना होगा। अगर एक अच्छा पहलवान बनना है, अगर हमें ना मुरझाने वाला मुकुट प्राप्त करना है, अगर हमें मल युद्ध में उसको, जो हमारा विरोधी है, उसको परास्त करना है, तो हमें जो है क्रूस उठाना होगा। और तीसरी बात 33वें पद में लिखा हुआ है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। सब कुछ त्यागना है जो हमें इस पहलवानी में मजबूत होने नहीं देते, जो हमें पहलवान बनने में रुकावट बनती चीजें, उन सब को त्यागना है। इसलिए गुरु की बात को मानना है। गुरु की बात को अगर हम नहीं मानेंगे तो हम एक अच्छे पहलवान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उसने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ की कि उसने अपना लहू बहाया, और हमने नहीं की ऐसी। ना हमें वो लहू बहाने की बात करता है, हमें तो सिर्फ जो है उस विरोधी से लड़ने की बात करता है, और उसके लिए जो हमें करना होगा वो है गुरु की बात को मानना होगा। और ये बातें हमें माननी होंगी जो 3 यहाँ पर बता रहा है। हमें अपने प्राण को अप्रिय जानना है, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, मतलब प्रभु के साथ चलते हुए हमारे जीवन के लिए जो सर्वप्रथम होगा वो प्रभु होगा। ये लोग नहीं होंगे सर्वप्रथम। ऐसा नहीं कि हमें इनसे अलग हो जाना, या हमें इनको छोड़ देना, या हमें इन्हें त्याग देना, ऐसा नहीं। लेकिन प्रभु की जगह ये लोग स्थान नहीं ले सकते। प्रभु का स्थान दूसरे शब्दों में ये नहीं ले सकते। हमें प्रिय नहीं अप्रिय जानना पड़ेगा उस समय। 5वीं बात, संयम रखना। अगर हम संयम नहीं रखेंगे तो हम इनाम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हम बाइबल को खोलेंगे, तीमुथियुस का पत्र, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 5 पद। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 5 पद। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। यहाँ पर जो है परमेश्वर का भक्त
5वीं बात, संयम रखना। एक पहलवान को संयम रखने की बहुत जरूरत है, संयमी बने रहने की बहुत जरूरत है। अगर वो संयमी नहीं तो वो जो है अच्छा पहलवान नहीं बन सकता। वो जो है उस विरोधी को हरा नहीं सकता। उसे संयमी बनना पड़ेगा। और संयमी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा प्रभु यीशु मसीह संयमी था, इसलिए पतरस का पत्र उसका 2 अध्याय 21 पद, संयमी बनने के लिए हमें क्या करना होगा? लिखा है 21वें पद में, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद-चिन्हों पर चलो। उसके पद-चिन्हों पर चलना संयम रखना है, क्योंकि जब उसके पद-चिन्हों पर चलेंगे तभी तो हम संयमी बने रहेंगे। यदि हम उसके पद-चिन्हों का अनुकरण नहीं करेंगे तो हमारे अंदर संयम कब आएगा? संयमी बनने के लिए उसके पद-चिन्हों का अनुकरण करना जरूरी है, क्योंकि हमारा प्रभु संयमी था, बहुत संयमी था हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसने सब बातों में संयम दिखाया। उसने कभी उतावलापन उसकी जिंदगी में नहीं आया। हर काम उसने संयम के साथ किया। हर डिसीजन, हर उत्तर उसने संयम के साथ दिया। संयम चाहिए। अगर हमें सचमुच में अनंत जीवन का इनाम पाना है, संयम की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक मसीह जीवन में पहलवान के रूप में हैं। 6वीं बात, विधि के अनुसार लड़ना है। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 5 पद। और लिखा है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। और विधि के अनुसार लड़ना, जो विधि है जैसी वैसे ही लड़ना पड़ेगा। जो नियम है लड़ने का वैसे ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि विधि लड़ाई के लिए रूल होते हैं पहलवानी में, उसी के अनुसार हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसी रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। और हमें पहलवानी करते समय या हम जब कुश्ती लड़ रहे हैं उस समय जीतने के लिए हमें नियम को नहीं तोड़ना, इसलिए हमें संयम की आवश्यकता है। संयम की आवश्यकता है। ऐसे ही मसीह जीवन में भी हमें युद्ध करते समय शैतान से संयम की आवश्यकता है, विधि की आवश्यकता है। विधि अनुसार हमें लड़ना है, नियम के साथ हमें लड़ना है, ताकि हम परमेश्वर से इनाम को प्राप्त कर सकें। हम जीत कर जो है उस अनंत जीवन के इनाम को प्राप्त कर सकें। हम उस जीवन के मुकुट को प्राप्त कर सकें। सो प्रिय भाई बहनों, यदि सचमुच में हम पहलवानी का जीवन जी रहे हैं इस पृथ्वी पर, तो हमें इन बातों को अपनी जिंदगी में रखने की आवश्यकता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, हमें समय देना है अपने जीवन, आत्मिक जीवन को फलादी बनाने के लिए, पहलवान के रूप में ढालने के लिए कसरत करना है। हमें अपने आत्मिक जीवन को बलवंत बनाने के लिए आत्मिक शारीरिक पौष्टिक भोजन करना है, गुरु की बात को मानना है, संयम रखना है और विधि के अनुसार होना है। और हमने इन बातों को अभी सीखा है कि कैसे हम इन बातों को करेंगे अपने परमेश्वर के वचन से। दूसरी बात जो पौलुस कहता है कुरिन्थियों के पत्र में 9वें अध्याय में, मुक्केबाजी। तीसरा खेल मुक्केबाजी। अब मुक्केबाजी जो है ये भी खेल था उस जमाने में, और ये खेल भी कुछ जो है इस कुश्ती से मिलता जुलता है। और मुक्केबाजी का जो खेल था उसमें भी नियम होते थे। 3 राउंड मिलते थे, 20 अंक के जो है ये मुक्केबाजी होती थी। और इसमें जो है एक मुक्केबाज को जो है सही जगह पर मुक्केबाजी करनी होती थी, और अगर वो गलत मुक्केबाजी करता था
तो उसको नंबर नहीं मिलते थे और फाउल माना जाता था। पौलुस इस बात को बताना चाहता है कि हम भी जो है, हमारा जीवन भी जो है एक मुक्केबाज की नाई है। हम एक मुक्केबाज की नाई है। हम मुक्केबाज की नाई, हम जो है उस प्लेटफॉर्म पर हैं मुक्केबाजी करने के लिए अपने विरोधी से। और हम जानते हैं हमारा विरोधी कौन है। मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है हमारा विरोधी कौन है। हमारा विरोधी एक ही है जिससे हमारा युद्ध है, वो है शैतान। बाइबल हमें इस बात को सिखाना चाहती है कि पौलुस इस बात को कहता है 26वें पद में। हम देखें, बाइबल को खोलें। लिखा है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटता। पौलुस कहता, मैं जो मुक्कों से लड़ता हूं, मैं नियम के साथ लड़ता हूं। मैं उसी रीति से लड़ता हूं जैसे एक मुक्केबाज लड़ता है। और ठीक एक मसीह व्यक्ति को भी अपने जीवन में वैसे ही लड़ना है जैसे एक मुक्केबाज लड़ता है। वो कहता, मैं हवा को पीटता हुआ नहीं लड़ता, मैं अपना मुक्का हवा में नहीं चलाता, मुझे जहां मुक्का मारना मैं वहीं मुक्केबाजी करता हूं। पौलुस कहता है। इसलिए बाइबल हमें इस बात को सिखाना चाहती है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है कि हमें भी अगर सचमुच में ठीक मुक्केबाजी करनी और जीतना है इनाम, तो हमारे पास भी जो है, याद रखिए ये बहुत लंबा मुक्केबाजी का वो नहीं होता, 3 मिनट का एक राउंड होता है। और उसमें हमें जो है ऐसी मुक्केबाजी करनी है कि हम विरोधी को धाराशायी कर सके। ठीक इसी रीति से हमें भी अपने मसीह जीवन में ऐसे मुक्केबाजी करने कि हम अपने विरोधी को, जो हमसे मुक्केबाजी करने के लिए खड़ा है, हम उसको जो है धाराशायी कर सके। और अगर हम मुक्केबाजी ठीक से नहीं करेंगे, हवा को पीटते हुए लड़ेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो हमारे साथ ऐसी मुक्केबाजी करेगा कि फिर हम धाराशायी हो जाएंगे और फिर कोई जो है हमें उठाने वाला नहीं होगा। इसलिए हमें जो है अपने जीवन में जो मुक्केबाजी करनी है एक मसीह व्यक्ति को, वो है शरीर के जीवन से। गलतियों 5, फिर से मैं पढ़ूंगा 16वें पद को और 17 पद को, 18 पद को, 19 पद को और 21 पद को। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम किसी भी रीति से शरीर की लालसा पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम जो करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं जिनके विषय में पहले से कह देता हूँ कि जैसा मैं पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो कहता है कि हमें अपने शरीर के जीवन में मुक्केबाजी करनी है, क्योंकि शरीर जो है वो आत्मिक जीवन के विरोध में है। और हमें अपने आत्मिक जीवन को ऐसा मुक्केबाज बनाना है कि वो शरीर के जीवन पर ऐसे मुक्केबाजी करे कि शरीर के काम जो हैं वो सारे धाराशायी हो जाए, खत्म हो जाए। और यहाँ पर हमें जो है पाप के ऊपर मुक्केबाजी करने की आवश्यकता है ना। हमें अपने मन पर, अपनी जीभ पर, अपने कार्यों पर जो हमारे जीवन में पाप कराते हैं उस पर हमें मुक्केबाजी करने की आवश्यकता है प्रिय भाई बहनों। और बाइबल हमें इस बात को बताती है
हमें क्रोध पर, विरोध पर, फूट पर, विधर्म पर हमें मुक्केबाजी करनी है, ताकि हम इस शरीर को वश में ला सकें। जैसे पौलुस आगे लिखते हुए कहता है कि हम इस शरीर को जो है मुक्केबाजी करके क्या करेंगे, अपने वश में ले आएंगे, वश में ले आएंगे। वो कहता है जैसा मैंने जो है अपनी देह को मार कूट करके वश में किया है। क्योंकि जब हम मुक्केबाजी इन चीजों पर करेंगे तो शरीर ऑटोमेटिकली आत्मा के अधीनता में आ जाएगा, फिर ये आत्मा के विरोध में खड़ा नहीं होगा। हमें जो मुक्केबाजी करनी है वो हमें करनी है शरीर की अभिलाषाओं से। हमें मुक्केबाजी जो करनी है वो आंखों की अभिलाषाओं से। हमें जो मुक्केबाजी करनी है वो आत्मिक घमंड के प्रति करनी है। हमें इन चीजों के लिए मुक्केबाजी करनी है ताकि हम जीत सकें, और इन चीज ये जो हमारे विरोध में खड़े होने वाली चीजें, इनको हम धाराशायी कर सकें, इनको जो है हम इन पर विजय प्राप्त कर सकें। और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं हवा को पीटते हुए रहता, मैं ठीक जगह पर मुक्केबाजी करता हूं। और मैं मुक्केबाजी कहां करता हूं? मैं अपने देह पर, कि मैं से मारता, कूटता और वश में लाता हूं। इसलिए प्रिय भाइयों, आज बाइबल हमें सिखाना चाहती है कि हमें इन चीजों पर मुक्केबाजी करने की आवश्यकता, ताकि ये धाराशायी हो जाए। और जब मुक्केबाजी में मुक्केबाज उतरता था तो उसके लिए कुछ सुरक्षा कवच भी होते थे जो उसे पहनने होते थे। और पिछले रविवार मैंने सुरक्षा कवच के बारे में बताया था। परमेश्वर के सारे हथियार बांधो ताकि तुम जो है शैतान का सामना कर सको, उसकी युक्तियों का सामना कर सको। ठीक है ना? तो बाइबल आज हमें इस बात को बताना चाहती है कि ये जो सुरक्षा कवच है, ये हमें पहनकर ही मुक्केबाजी करनी होगी, तभी हम विजयी होंगे प्रिय भाइयों। और इसलिए ये कुरिन्थियों का पत्र 9 अध्याय 24 से जो 27 पद में जो खेलों का वर्णन किया गया, इस खेल से उसने हमें सिखाया कि एक मसीह व्यक्ति धावक के रूप में, एक मसीह व्यक्ति पहलवान के रूप में, एक मसीह व्यक्ति जो है मुक्केबाज के रूप में है। और इसलिए जो है जब धावक है तो हमें ठीक से दौड़ना है, अगर हम पहलवानी के उसमें है तो हमें ठीक से कुश्ती लड़नी है, और अगर हम मुक्केबाज हैं तो हमें ठीक से मुक्केबाजी करनी है। और आज हमने इन बातों को क्रम से सीखा है प्रिय भाइयों। और मैं चाहता हूँ कि जब प्रभु ने हमें इन बातों को सिखाया है, हम अपना ध्यान इन बातों की ओर लगाएं, हम जो है इन बातों पर काम करें, अपने आत्मिक जीवन को इतना बलवंत और इतना मजबूत बनाएं ताकि हम उस अनंत जीवन के इनाम के हकदार बन सकें। क्योंकि ये सब जो कार्य कर रहे थे, ये जो पहलवान कार्य कर रहा था, जो मुक्केबाज कार्य कर रहे थे, ये जो धावक दौड़ रहे थे, ये सिर्फ ना मुरझाने वाले मुकुट के लिए नहीं, बल्कि मुरझाने वाले मुकुट के लिए। लेकिन हम जो दौड़ रहे हैं वो ना मुरझाने वाले मुकुट के लिए, हम जो पहलवानी कर रहे हैं ना मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए, हम जो मुक्केबाजी कर रहे हैं ना मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए। इसलिए प्रिय भाइयों, अगर हमें उस इनाम को पाना है और पिता के दाहिने सिंहासन पर बैठना है तो हमें जो है इन नियमों के साथ जो है हमें लड़ना होगा, जो हमें बताया गया, दौड़ना होगा, ताकि हम अपने विरोधी पर जय को प्राप्त कर सकें। सो ये है प्रभु का वचन जो परमेश्वर आज के दिन में हमें सिखाता है। आइए हम एक अच्छे पहलवान बने, और पहलवान बनने का मतलब आत्मिक जीवन में पहलवान बने। एक अच्छे मुक्केबाज बने, आत्मिक जीवन में हम अच्छे मुक्केबाज बन जाएं, ताकि शरीर का जीवन को हम धाराशायी कर सकें। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में कार्य कर रहा है। इसलिए हमें जो है आत्मिक जीवन को मजबूत करने की आवश्यकता है। सो आइए, अगर हम इनाम पाना चाहते हैं तो हम इन बातों पर कार्य करें, एक अच्छे पहलवान बनने के लिए, एक अच्छे मुक्केबाज बनने के लिए, एक अच्छे धावक बनने के लिए, ताकि हम अनंत जीवन के लिए जो हम युद्ध कर रहे हैं, अनंत जीवन के लिए पाने के लिए जो एक मसीह दौड़ को दौड़ रहे हैं,
हम अनंत जीवन पाने के लिए जो मुक्केबाजी कर रहे हैं, हम उस अनंत जीवन के इनाम को प्राप्त कर सकें। सो प्रभु ने आज हमें सिखाया है, प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन को अपने घरों में जब हम रहते हैं, हम दोबारा से सुनें। ऐसा नहीं कि केवल आराधना में सुन लें, हम दोबारा से सुनें, ताकि हमारा जीवन सचमुच में अनंत जीवन के नाम को पाने वाला हो सके। प्रभु हम सबको आशीष देवे। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके इस जीवित वचन के लिए जो आज हमने सीखा है। प्रभु जी, इस खेल के माध्यम से कैसे हमें भी अपने आत्मिक जीवन में, अपने मसीह जीवन में इस खेल को किस रीति से समझना है, प्रभु जी आपने समझाया। धन्यवाद। हर एक को प्रभु समझने की बुद्धि समझ दे, और हर एक को प्रभु जी एक अच्छा धावक, एक अच्छा मुक्केबाज, एक अच्छा पहलवान बनने के लिए मदद कर, ताकि प्रभु अनंत जीवन का इनाम पा सके। और प्रभु सचमुच में हमारे मसीह जीवन में यही हमें करने की आवश्यकता है। आपने हमसे बातचीत की। धन्यवाद। जिन्होंने इस वचन को सुना सबको आशीष दे, और प्रभु पूरे सप्ताह आप इन सबको संभाल कर रखें। इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, इस कलीसिया के साथ, जितना लोगों ने इस आराधना में जुड़ करके आराधना की, उन सब के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, आशीष एक सी बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।